पाकिस्तान इस वक्त बहुत ज्यादा जियोपॉलिटिक्स की दुनिया में हवा में कूद रहा है, हवा में उड़ रहा है। आखिर ऐसा हुआ क्या? इजराइल की तरफ से सीरियाई एयरबेस पर एयर स्ट्राइक किया गया और इसके ठीक अगले ही दिन सीरिया के विदेश मंत्री असद अल शेबानी 19 सालों के लंबे इंतजार के बाद अचानक इस्लामाबाद पहुंच गए। यानी कि सीरिया में एयर स्ट्राइक इजराइल की तरफ से हुई और अगले ही दिन उनको लगा कि पाकिस्तान में पहुंचकर वहां से कुछ रास्ता निकलेगा। तो क्या सीरिया, सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान द्वारा हाल ही में साइन किए गए मक्का रक्षा समझौते यानी तथाकथित इस्लामिक नेटो का हिस्सा बनने जा रहा है सीरिया? पाकिस्तान और सीरिया के बीच इजराइल के कब्जे वाले गोलान की पहाड़ियों पर क्या खिचड़ी पकी है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अपनी बदहाल अर्थव्यवस्था के बावजूद पाकिस्तान इजराइल और नेतन्याहू से पंगा लेकर सीधे सांप के बिल में हाथ डाल रहा है क्या? आइए वीडियो में आगे समझते हैं ये पूरी खबर आखिर है क्या। पाकिस्तान के अचानक इतने पंख फड़फड़ाने की असली वजह है हाल ही में सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान के बीच हुआ मक्का जॉइंट डिफेंस पैक्ट। इस समझौते के तहत तीनों देशों ने तय किया है कि किसी एक पर हमला सब पर हमला माना जाएगा। इस नए डिफेंस ब्लॉक के बनने से पाकिस्तान के जनरल्स को लगता था कि अब उनके सिर पर मिडिल ईस्ट के दो बड़े इस्लामिक देशों का हाथ है। इसी शह का नतीजा है कि जब इजराइल ने उत्तरी सीरिया यानी एलेप्पो एयरबेस पर स्ट्राइक की तो सीरियाई नेतृत्व सीधे अमेरिका या यूरोप जाने के बजाय मदद की गुहार लेकर पाकिस्तान की दहलीज पर आ गए। सीरिया में हाल ही में हुए सत्ता परिवर्तन के बाद नए सीरियाई विदेश मंत्री असद अल शेबानी का यह दौरा बेहद संवेदनशील समय पर हुआ है। इजरायली एयर स्ट्राइक से दहल चुके सीरिया को अपनी सुरक्षा के लिए हथियार, सैन्य ट्रेनिंग और कूटनीतिक बैकअप चाहिए इजराइल का मुकाबला करने के लिए। तुर्की के साथ साथ वो पाकिस्तान की परमाणु शक्ति और सैन्य अनुभव का लाभ उठाना चाहता है। सीरिया, तुर्की, पाकिस्तान और सऊदी अरब वाले इस त्रिकोणीय रक्षा समझौते में शामिल होना चाहता है ताकि इजराइल उस पर हमला करने से पहले 10 बार सोचे। इस्लामाबाद में हुई इस बैठक में सबसे अहम मुद्दा रहा गोलान की पहाड़ी यानी गोलान हाइट्स। गोलान हाइट्स सीरिया का वो इलाका है जिस पर 1967 के युद्ध के बाद से इजराइल का कब्जा है। इजराइल वहां बैठा हुआ है। शहबाज शरीफ और विदेश मंत्री इशाक डार ने सीरियाई विदेश मंत्री के सामने खुलेआम कहा कि पाकिस्तान गोलान की पहाड़ियों पर सीरिया की संप्रभुता का पूरा समर्थन करता है। यानी पाकिस्तान अब खुलकर इजराइल के सबसे संवेदनशील क्षेत्रीय विवाद में सीरिया के पक्ष में आकर खड़ा हो गया है, बयान दे रहा है। मतलब पाकिस्तान एक ऐसे विवाद में ज्यादा सक्रिय हो रहा है जहां पहले से ही कई शक्तिशाली देश आमने सामने हैं। सीरिया इजराइल के साथ विवाद में है। तुर्की का सीरिया में बड़ा प्रभाव है, अपने वहां पर वो पूरी सैन्य शक्ति बढ़ा रहा है। सऊदी अरब एक तरह से कहें कि रीजनल प्लेयर है, एक रीजनल पावर है। ईरान भी इस पूरे इलाके का एक बड़ा खिलाड़ी है और अमेरिका इन सब के बीच बैलेंस बनाने की कोशिश कर। और ऐसे में पाकिस्तान अगर सीरिया के साथ रक्षा और रणनीतिक सहयोग बढ़ाता है तो वो खुद को पश्चिम एशिया के एक कॉम्प्लेक्स पावर गेम में लेकर खुद ब खुद जा रहा है, एक तरह से कहें कि सुसाइड कर रहा है। यही वजह है कि इस सवाल अब उठ रहा है कि क्या पाकिस्तान जरूरत से ज्यादा बड़ा खेल खेलने की कोशिश कर रहा है। विदेश नीति के जानकार ये चेतावनी दे रहे हैं कि पाकिस्तान का ये दुस्साहस सीधे सांप के बिल में हाथ डालने जैसा है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अपनी सुरक्षा से रत्ती भर भी समझौता नहीं करते। अगर पाकिस्तान सीरिया को सैन्य मदद या ड्रोन्स देने की हिमाकत करता है या इजराइल विरोधी इस्लामिक नेटो की धुरी बनता है तो इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद और इजरायली वायुसेना का रुख पाकिस्तान के खिलाफ भी कड़ा हो सकता है। IMF के कर्ज पर पलने वाला पाकिस्तान अगर इजराइल जैसी सैन्य महाशक्ति को नाराज करता है तो ये उसके लिए आत्मघाती साबित होगा। आपकी इस पर क्या राय है? क्या पाकिस्तान को सीरिया और इजराइल के इस पचड़े में पड़ना चाहिए? कमेंट्स में अपनी राय दर्ज करें।